नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है कृतिका भाग 1 से मेरे संग की औरतें। लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें संस्मरण एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है। संस्मरण वो होता है जो अपनी यादों पर आधारित होता है, और यहाँ पर स्वयं मृदुला गर्ग ने भी अपनी यादों को ताज़ा करते हुए उन सब औरतों का वर्णन किया है जिनका इनके जीवन में योगदान रहा है। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया गया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी नानी, माँ, परदादी, बहनों की कमियों तथा विशेषताओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ मेरे संग की औरतें। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। लेखिका को पता था कि उनकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की थी। वे विदेशी शान शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंप दिया था। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। दुबली पतली माँ को अब खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए असहाय थी, मतलब सहने योग्य नहीं थी, जिनका भार वो सहन नहीं कर सकती थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत तथा निष्पक्षता आदि भावों से सभी लोग प्रभावित थे। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वह घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण विशेष रूप से मौजूद थे। एक कभी झूठ न बोलना और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अर्थात लेखिका की माँ जो थी उनमें केवल 2 ही गुण थे। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा यदि कोई व्यक्ति अपने गोपनीय बात उनको बता देते थे तो वो उसका जिक्र वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं करती थी। ये उनकी क्वालिटी थी। किसकी? लेखिका की माँ की। लेखिका कौन है इस पाठ की? मृदुला गर्ग। इनके कारण माँ को घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिली थी। किसके कारण? अपने गुणों के कारण। लेखिका की परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनके इस ऐलान को सुनकर लोगों के मुख खुले के खुले रह गए। गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात हुई है कि उनके तार ऊपर वाले से जुड़े हैं। ऊपर वाले से जुड़ने का अर्थ है कि जो भगवान है वो उनकी बातें सुनते हैं, मतलब वो जो भी भगवान से मांगती हैं और जो भी भगवान को कहती हैं उनकी सारी बातें पूरी होती हैं और ईश्वर उनकी सारी बातें सुनते हैं। भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। ये जो मृदुला गर्ग थी, ये कितनी बहनें थी? 5 बहनें थी। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे। लेखिका की परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुली। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी लाने के लिए कहा। बुढ़िया की हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लेकर आया। परदादी ने पानी पिया और आधा लोटा चोर को भी पिला दिया। फिर कहा कि अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। ये माँ ने, ये जो इनकी दादी थी, किसकी घटना की बात हो रही है? मृदुला गर्ग की दादी की। इनकी दादी भी
बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को डांट फटकार कर, धमकाकर सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, उसको प्यार से भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और इस घटना के माध्यम से दादी ने ये सब दिखा दिया। जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न हो सकी। लेखिका की चारों बहनें इस बात को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि वे लड़की हैं। अब देखिए, हीन भावना क्या कि हम लड़की हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम लड़कियां हैं, क्योंकि उन्होंने केवल लड़कियों जैसे काम नहीं किए, उन्होंने लड़कों जैसे भी काम किए। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कभी उनको किसी बंदिश में नहीं रखा गया। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी। उनका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, इनकी जो मृदुला गर्ग है ये दूसरे नंबर की थी, और इनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? मंजुला भगत। उनके घर का नाम था उमा। किसका? मृदुला गर्ग के घर का नाम था उमा। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी रेणु और अचला थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती। उसका विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। पैदल चलकर पसीने से तर होकर वह घर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। एक बार उसने बचपन में जनरल थिमेया को पत्र लिखकर उनका फ़ोटो मंगवा लिया था। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा पढ़ने में कम, पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। अब यहाँ पर देखिए, इनकी जो बहन है रेणु, इनके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि ये पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी। इन्होंने तो बल्कि एक तर्क और दिया। इन्होंने कहा कि मैं क्यों पढूं। 12वीं के बाद इन्होंने बीए करने से मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं क्यों पढूं, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता जीवन के लिए। तब पिताजी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा तर्क दिए गए, अगर पढ़ोगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगी तो अच्छे परिवार में रिश्ता होगा। तब इन्होंने कहा चलो पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा है। ये इनका विचार था। और जबकि इनके घर में 5 बहनें और एक भाई, 6 भाई बहन थे। और जो 4 बहनें और एक भाई था वो सारे लेखन को समर्पित हो गए थे, वो लिखते थे, वो अच्छे अच्छे लेखक बने। लेकिन ये जो एक रेणु थी, ये इनकी पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा पढ़ने में कम, पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इनकी जो तीसरे नंबर की बहन थी उसका नाम चित्रा था, और वो पढ़ने में कम लेती थी, उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन वो पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके अंक कम आते थे और उसके शिष्यों से ज़्यादा, है ना। कहते कि वो पढ़ने की बजाय वो पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी। वो जिसको पढ़ाती थी उनके नंबर अच्छे आते थे और इसके नंबर बहुत कम आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स। उसने पिता की पसंद से शादी की थी। उसे भी लिखने का रोग लग गया। सभी ने शादी का निर्वाह भली प्रकार किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए। बाद में मैसूर राज्य के एक कस्बे बागलकोट में रही। लेखिका ने अपने बलबूते प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती हैं। कमतर मतलब उससे कम स्तर की आंकती हैं। एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए वे लिखती हैं, स्मरण मतलब एक अन्य घटना को याद करते हुए लेखिका लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। चारों ओर पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, परंतु अपने धुन की पक्की रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद होने के कारण वापस लौट आई।
इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता है। किसका? उनकी जो छोटी बहन रेणु है, जिनका स्वभाव कैसा है, जो पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखती। उनका मानना है कि मैं क्यों पढूं, जिसको आगे पढ़ाने के लिए इनके पिताजी को काफ़ी तर्क भी देने पड़े थे। इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता है। लेखिका का मानना है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का और अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है। ये किसका था? उनकी बहन रेणु का स्वभाव था।